हाय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है पढ़ाई वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी आईडियाज एक्स के साथ। तो बेटा आप लोगों को मैंने जो लास्ट वीडियो जो बनाया था कि जेई के इंपोर्टेंट बुक्स के सेशन में जो जेई के इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में मैंने बताया था कि आपको कौन सी बुक करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। तो आपको उसी वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो कि नीट के प्रिपरेशन के लिए जो मतलब बहुत ही पॉपुलर या बहुत ही यूजफुल टूल किट्स जो है या फिर आपके बुक्स जो है बहुत ही मतलब सजेस्टेड बुक्स जो है उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए मैंने बोला था और मैंने भी आज जो वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए। तो बेटा मैंने आपको पहले से ही बताया था क्योंकि जो बुक्स वगैरह में जो मतलब ये जो आपको जो लिस्ट आपको कुछ बुक्स दिख रहा होगा, बुक्स के ऑथर्स के नेम दिख रहे होंगे। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लास्ट सेशन में भी मैंने भी बताया था कि ये जो है बताया ये सब रिसर्च बेस्ड है। मतलब मैंने ये जो डाटा जो तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो ये मैंने बहुत सारे टीचर्स और मेरे बहुत सारी दोस्त जो भी अभी मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में है उनमें से कुछ लोगों का एम्स भी हुआ है। मतलब एम्स भुवनेश्वर भी मेरे भी एक दोस्त है और एम्स मतलब बाहर में भी मतलब मेरा भी कुछ दोस्त है। तो उन सबसे मैंने पूछा मतलब उनके प्रिपरेशन टाइम में वो लोग जो भी सब बुक्स को मतलब फॉलो कर रहे थे उसी बुक्स को मैंने यहाँ पे नोट किया है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि ये बेटा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और बेटा डाटा मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो वेरी कर सकती है। मतलब ये मैंने जो बुक्स दिया मैंने 1000 स्टूडेंट से मतलब मेरे प्रिपरेशन के टाइम में या फिर अभी जो स्टूडेंट्स है और जो लोग टीचर्स वगैरह भी हैं उन सब से बातचीत करके मतलब उनका व्यू लेके ही ये मैंने सब बनाया है। ओके तो बेटा और आप मतलब जाके कोई वेबसाइट में सर्च करो या फिर और किससे पूछो मतलब कुछ तो मतलब अलग ही आएगा, सबका तो सेम नहीं आएगा। लेकिन बेटा ये जो मैंने जो किट दे रहा हूं ये आपको 100% रिजल्ट दे सकता है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि इसे वही लोगों ने सजेस्ट किया है जो लोग अभी टीचर्स है मतलब फेमस टीचर्स है और वो लोग जो अभी कुछ भी मेडिकल कॉलेजेस में अभी उनका एमबीबीएस का जो कोर्स है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा मैंने बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों से ये सब डाटा मतलब लिया है। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। बुक्स का मतलब जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैं एक के बाद एक दे रहा हूं। तो बेटा ये सब रहा कुछ मतलब मोस्ट सजेस्टेड बुक्स फॉर नीट्स। ओके लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो बेटा पहले मैंने बताया था तो जेई का जब भी बुक्स मैंने बता रहा था बुक्स लिस्ट में, तो पहले लिस्ट में देखो ये 3 बुक को मैंने जेई का लिस्ट में भी रखा था। देखो ये तीनों बुक पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 का जो बुक्स जो है उनको मैंने जेई के लिस्ट में भी 1, 2, 3 पर ही रखा था। क्योंकि बेटा ये जो बुक्स है ना ये सब बेसिक्स है। मतलब ये जो बुक है ये सब बेसिक्स है। और दूसरी चीज ये आपको बोर्ड्स में भी मदद करेंगे क्योंकि आपको तो सिर्फ एंट्रेंस देना नहीं है ना, क्योंकि आपको 12th क्लास में आपका जो फाइनल एग्जाम भी होगा सीबीएसई का जो फाइनल एग्जाम होता है तो आपको बोर्ड्स में भी ये जो चीज है बहुत ही मदद करेगी। इसलिए इन तीनों को मैंने बेसिक्स या बोर्ड्स लेवल ये मतलब बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस के लिए बहुत ही मतलब मददगार बुक है। बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस मतलब ये दोनों में आपको मदद करेंगे ये तीनों बुक। आपको मैंने बताया था कि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी आपको फंडामेंटल बिल्ड करने में मदद करता है। किसी भी सिलेबस को आपको मतलब सिलेबस में एंट्री करने से पहले आपको एनसीईआरटी का सहारा ही लेना होगा क्योंकि ये बेसिक बुक है। अब ज्यादातर बुक्स मतलब स्कूल्स में और आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है आपको भी एनसीईआरटी से ही शुरू कर रहे होंगे वो लोग, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेसिक है। मतलब ये बेसिक में जाता है फिर आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब बेटा एक बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टूल किट है। और मैंने जो जेई बच्चों के लिए बताया था ये एक मस्ट फॉलो बुक भी है। मस्ट फॉलो मतलब इसमें जो आपको जो एनसीईआरटी बेसिस के चैप्टर्स मतलब आप तो नीट और जेई का तो पूरा सिलेबस जो है वो तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। मतलब जो 11th 12th के जो आपके जो क्या जनरल सिलेबस होता है यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसी टॉपिक से जो सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर एडवांस लेवल थिंकिंग स्किल जो आपके थिंकिंग स्किल को डेवलप कर सकता है, आपके प्रॉब्लम करने के तरीका को स्किल को बढ़ा सकती है, वो सब प्रॉब्लम की मतलब बहुत ही बढ़िया जानकारी दी गई है। बहुत बढ़िया कलेक्शन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल है। फिर बेटा आता है एस एल अरोरा बुक जो है न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स बाय एस एल अरोरा। ये ऑथर के नाम है एस एल अरोरा सर की बुक जो बहुत ही पुराना बुक है बेटा। और ये बुक बेटा आपको बोर्ड्स में भी मदद करेगा, नीट में भी मदद करेगा, जेई में भी मदद करेगा और बोर्ड्स में बहुत ही मदद करेगा क्योंकि बोर्ड्स में आपका जो क्या कंप्रेशन क्वेश्चन आते हैं मतलब बहुत लेंदी जो आपका 6 मार्क के शायद सीबीएसई में 6 मार्क, सीएचएसई जो उड़िया मीडियम के जो बोर्ड है उसमें 7 मार्क का लेंदी क्वेश्चन आता है। तो आप एनसी मतलब ये एसएलआर और एनसीईआरटी को अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो बोर्ड्स में आपका बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो बेटा ये तीनों रहा बेसिक, इनके बारे में मैं तो आपको बता चुका हूं कि जो जेई का बुक सेशन में आप वहां से भी देख लेना।
ये तीनों बेसिक है, ये तीनों मस्ट फॉलो बुक है जो आपको बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस में ही मदद करेंगे। बेसिक बुक है। तो बेटा 4 नंबर पॉइंट में मैंने एक बुक लिखा है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, मतलब उस बुक का नाम है एनसीईआरटी आर्ट और फिंगर टिप्स। शायद एमटीजी पब्लिशर से आता है वो बुक, एनसीईआरटी आर्ट और फिंगर टिप्स। मतलब बेटा जो एनसीईआरटी के मतलब लाइन वाइज शॉर्ट क्वेश्चन उसने दे दिया है। एनसीईआरटी में जितना लाइन है उसी लाइन से जो भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा कि जे नीट में जो क्वेश्चंस आप अगले साल के जो पेपर मतलब पिछले साल के जो पेपर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आए थे, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। मतलब जिस कट ऑफ से जिस मार्क्स से लोग एम्स में एंट्री करते थे उसी मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेजेस में भर्ती होना शुरू हो गया, मतलब पिछले साल इतना आसान क्वेश्चन रहा था। तो बेटा इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ड अगर पेपर आ रहा है तो एनसीईआरटी आरटी और फिंगर टिप्स जो कि एमटीजी पब्लिशर से आता है, तो बेटा ये आपको एक बहुत ही बढ़िया मतलब हेल्पफुल टूल किट साबित हो सकता है। और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब ओएमआर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एक बहुत ही हेल्पफुल बुक रहेगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो बेटा 5th नंबर पे जो चीज आता है हमने लिखा है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे। मतलब डीसी पांडे सर का बुक ये अरिहंत पब्लिशर से आता है। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स इसमें 2 वॉल्यूम आता है, मतलब एक वॉल्यूम 1 आता है और फिर एक वॉल्यूम 2 आता है। मतलब इसका 2 वॉल्यूम आता है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे सर, जो कि नीट के लिए है। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पर नीट मतलब ऑब्जेक्टिव फिजिक्स जेई के लिए भी आता है डीसी पांडे सर के लिए, लेकिन जेई बच्चों को मैं बोलूंगा कि उस बुक को फॉलो ही मत करो, क्योंकि आपको डीसी पांडे सर के जो 6 वॉल्यूम्स वाले जो बुक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स सीरीज जो आपने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने बताया था डिटेल्स, वो बुक से बढ़िया रहेगा जेई मेंस का एस्पिरेंट्स के लिए। जो जेई का जो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आता है वो इतना बढ़िया नहीं है, इतना क्वेश्चंस ज्यादा है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इतना नहीं है। मतलब आपका क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में जैसे आ रहे हैं उसी तरीके का क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन नीट बच्चों के लिए जो आता है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पर नीट बाय डीसी पांडे सर अरिहंत पब्लिशर से, वो बुक्स बहुत ही अच्छा बुक है। लेकिन बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ही बड़ा चीज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बड़ी चीज है। अगर आपको मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, केमिस्ट्री भी उनका बहुत बढ़िया होता है, तो उन लोगों के लिए फिजिक्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा नीट को आपको पता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छा बैलेंस मार्क रखना होगा, वरना आपकी 2 साल हो या 5 साल के प्रिपरेशन में पूरा भट्टा लग जाएगी। क्योंकि नीट में इसीलिए बहुत सारे रिपीटर्स पाए जाते हैं जो कि 3 साल 4 साल या फिर 5 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीट का आपको पता है आपको 25 मतलब 25 साल की उम्र तक आप नीट दे सकते हो, शायद अभी का ये मतलब नया रूल है। तो कोई बात नहीं, आपको तो मेडिकल सीट ही एक चाहिए। तो बेटा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे सर जो है ये बहुत ही बढ़िया और मस्ट फॉलो बुक भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा है आपको, और क्वेश्चंस का लेवल भी मतलब बढ़िया है। मतलब एग्जाम में आप जितना लेवल का क्वेश्चंस आता है जिस तरीके से, तो उसी तरीके से क्वेश्चंस भी है। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करके भी नया क्वेश्चंस बनाया गया है मतलब इस बुक में। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो बेटा फिर 6 नंबर पॉइंट में आता है जो ये एक बुक है, ये एक बढ़िया बुक है। ये तो जनरली जेई के लिए है, मतलब इस बुक के टाइटल या कवर पेज में जेई लिखा गया है। लेकिन अगर हम इस बुक को देखें और अब का मतलब ये जो वर्तमान के समय में जो तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल को देखें, तो ये बुक नीट के लिए भी बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो सकता है। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पे डी मुखर्जी, मतलब ये शायद भारतीय भवन पब्लिशर से आता है। मतलब जिस कंपनी का एचसी वर्मा सर का बुक आता है उसी कंपनी से आता है। और डी मुखर्जी सर भी आईआईटी कानपुर के हैं, मतलब एचसी वर्मा सर के कॉलीग है ये। तो बेटा ये डी मुखर्जी सर की बुक एक बहुत ही बढ़िया बुक है। और ये बुक शायद आपको बुक स्टोर में नहीं मिल सकती, क्योंकि शायद अगर ओल्ड बुक स्टोर में मिल सकता है लेकिन नया बुक स्टोर में नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इसका ई कॉमर्स साइट से मंगाना होगा, या फ्लिपकार्ट हो या अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में डी मुखर्जी सर, मतलब इसमें एक फायदा क्या है, अगर आपको मैं बताऊं कि डीसी पांडे और डी मुखर्जी में अगर आपको एक चूज करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डी मुखर्जी को चूज करो, खास करके नीट के बच्चों जो। क्योंकि डी मुखर्जी में क्या होता है कि लिमिटेड मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होता है और लिमिटेड होता है। मतलब क्वेश्चंस लिमिटेड होने से क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट करने में मतलब बहुत ही मदद मिल जाता है। क्वेश्चंस अगर ज्यादा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब एक ही चैप्टर में अगर 1000 क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, 1000 क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे ना। फिर बायोलॉजी को पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है, फिर स्कूल के जो असाइनमेंट्स वगैरह करना है, कोचिंग सेंटर के डीएलपी वगैरह सॉल्व करना है, लेकिन ये तो कर नहीं पाओगे ना। तो डी मुखर्जी को मैं मतलब फॉलो करने के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ। लेकिन आपकी मर्जी, मतलब दोनों में से कोई किसी एक को भी अगर आप चूज करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही मतलब दोनों ही बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। डीसी पांडे सर की बुक भी बढ़िया है, डी मुखर्जी सर की बुक भी बढ़िया है, लेकिन ये आपकी मर्जी, आप कौन सा फॉलो करोगे। तो बेटा 6th नंबर पे जो आता है वो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे मैं इंपॉर्टेंट मेंशन तो हमेशा करूंगा, क्योंकि ये ही आपका प्रिपरेशन का मतलब बैकबोन है। इंपॉर्टेंट और बैकबोन,
बेटा बैकबोन मतलब बॉडी में बैकबोन, जो सब मेडिको लोग हो या फिर बायोलॉजी लोग हो इनको तो ज्यादा पता होगा, क्योंकि हम तो मेडिको नहीं है। तो बेटा ये जो बैकबोन होता है मतलब सहारा होता है, क्योंकि इंसान का जो ये जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर ये टूट जाए तो इंसान पैरालिसिस में चला जाएगा। तो बेटा इसीलिए आपका प्रिपरेशन का बैकबोन है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बार बता चुका हूं कि कोई भी एग्जाम की पैटर्न को समझने से पहले, उसका मतलब कोई भी एग्जाम को अटेंड करने से पहले उसका पैटर्न को समझना चाहिए। अगर पैटर्न को समझना चाहते हो तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को देखो, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ऑप्शंस वगैरह कैसे रहता है, तो ये सब चीज आपको जानना चाहिए। तो आप पीवाईक्यूज में जाओ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। तो बेटा पीवाईक्यू जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आता है, मतलब स्पेसिफिक चैप्टर, जैसे काइनेमेटिक्स चैप्टर के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मतलब 2010 से 2020 तक आ चुके हैं। मतलब ऐसा कुछ बुक्स भी आते हैं, मतलब बहुत से पब्लिशर से आते हैं, अरिहंत पब्लिशर से आते हैं, पियर्सन से आता है, एमटीजी से आता है, दिशा से आता है। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सब बढ़िया है, उनका सोल्यूशंस भी दी गई है। अगर कोई भी सोल्यूशन में आपको दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। और हम भी आपको वादा किए थे कि हम भी अपने क्लास में जो पीवाईक्यूज की सॉल्व कराएंगे, और लास्ट क्लास में भी हमने जो काइनेमेटिक्स लेक्चर 4 में भी 2-4 क्वेश्चंस जेईई मेंस के किए थे, नीट के भी करेंगे। और चैप्टर एंड होने के बाद, जो चैप्टर एंड होने के बाद हम क्या करेंगे कि पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बेटा लास्ट जो आया 7th में, ये सिर्फ एंथुसियास्ट के लिए है, लेकिन इसको आप भी आपका प्रिपरेशन का मतलब अहम हिस्सा भी बना सकते हो। लेकिन बेटा सबसे बड़ी चीज होता है टाइम मैनेजमेंट, मतलब ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत सारी टाइम है तो ये इसको आप यूज कर सकते हो। तो मतलब इसमें हमने दोनों बुक के चॉइस दिए हैं, मतलब आइदर और आपको बताया था, ओब्लिक दिए हैं, मतलब आइदर और इसे चूज कर सकते हो या फिर इसे। तो पहला जो बुक है वो होता है एररलेस फिजिक्स, मतलब ये बहुत ही मतलब एक फेमस बुक है। एररलेस फिजिक्स में जितने बच्चों से मिल चुका हूं, मेरे बैच से हो, मेरे सीनियर से हो, रिपीटर से हो, टीचर से हो, मतलब सब कुछ सजेस्ट करते हैं कि एररलेस फिजिक्स एक बहुत ही बड़ी बुक है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि एररलेस फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब एक एक चैप्टर में आपको पता होगा 800-900 इस तरह का क्वेश्चन है बेटा। मतलब इतना क्वेश्चन है, मगर आपको बस उससे चूज करके करना है। मतलब अगर आपके कोचिंग सेंटर हो या फिर आपके ट्यूशंस में हो या फिर आपको किसी भी सोर्स से मतलब सिलेक्टिव मिल रहा है कि आपको ये क्वेश्चंस करना चाहिए जो कि इंपोर्टेंट है, अगर फीडबैक मिल रही है तो आप इस बुक को टच करो। लेकिन बहुत ही बढ़िया और हेल्पफुल किट है, और बहुत सारे बच्चों जिन लोगों का अभी सिलेक्शन हो गया है वो लोग इस बुक को फॉलो कर रहे थे, एररलेस फिजिक्स। और इसके ओब्लिक में मतलब और में जो लिखा है, हमने लिखा है कि सेनगेज फिजिक्स, जो कि सीपी सिंह सर से आता है। लेकिन मुझे लगता है नीट का जो क्वेश्चंस पैटर्न अगर हम देखें, लास्ट ईयर की देखें या फिर उससे 2-3 साल पहले की क्वेश्चन पैटर्न अगर देखें, तो मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट बुक करने की कोई ही जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में फिजिक्स इतना डिफिकल्ट आते ही नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर ऑप्शन में होगा। मतलब इतना मतलब बड़ा क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस में जनरली आते हैं उस तरह का क्वेश्चंस तो नहीं आते। तो मुझे लगता है सेनगेज आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप लोग एंथुसियास्ट हो तो आप कर सकते हो। लेकिन सेनगेज इतना मुझे लगता है इतना करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका लेवल, क्वेश्चन का लेवल इतना मतलब नहीं आता है, इतना गजब तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं आता है, पूरा नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। आपको अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एसएलआर और एग्जाम्पलर को अच्छे तरह से आपने फॉलो कर लिया होगा ना, तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से क्वेश्चन, मतलब 45 क्वेश्चन मतलब आते हैं जो नीट में 180 मार्क के फिजिक्स का पेपर होता है, और 45 क्वेश्चन से आप आसानी से 35 से 40 क्वेश्चंस तक कर सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एसएलआर और पीवाईक्यूज को फॉलो करके गए। अगर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में डीसी पांडे या डी मुखर्जी से किसी एक को भी फॉलो कर दिया तो 45 से 45 भी हो सकता है बेटा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। तो बेटा ये छोटे छोटे चैप्टर अगर आपने इग्नोर कर दिया होगा तो 1-2 क्वेश्चन को ही चूक हो जाएगी, मतलब कहीं गलती हो सकती है, या फिर मतलब आप ऑप्शन गेस करोगे तो ये मतलब ये क्या एक लॉक डिपेंडेंट केस हो जाता है, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये रहा आपका नीट का पूरा जो आपका बुक लिस्ट। इसमें मैंने बताया एक स्टूडेंट को अगर 35 से 40 क्वेश्चन का सही जवाब चाहिए आउट ऑफ 45, तो बेटा कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है पहले, जो कि बेसिक है, मतलब जेई बच्चों के लिए, नीट बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए ये बेसिक है कि एनसीईआरटी को ही आप फॉलो करें। मतलब बतौर एनसीईआरटी आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, एनसीईआरटी के बिना आपके प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है।
एनसीईआरटी को पहले फॉलो करना है। एनसीईआरटी के बाद आपके एग्जाम्पलर में आना है। एग्जाम्पलर के बाद एसएलआर जो कि आपको बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस इसमें भी मदद करेगा, जेई में भी मदद करेगा, नीट में भी मदद करेगा और बोर्ड में भी बहुत मदद करेगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी करना है। फिंगर टिप्स में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, जिस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहते हैं एनसीईआरटी मतलब फिंगर टिप्स में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे या फिर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डी मुखर्जी से कोई एक को आप चूज करना है। फिर इसके बाद पीवाईक्यू जो रहते हैं, मतलब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, 10 साल के क्वेश्चन, 15 साल के क्वेश्चन, जितने आप कर सकते हो। मतलब नीट तो नहीं हो रहा था, उसके पहले AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट चल रहा था, उसका क्वेश्चन लेवल भी बहुत ही बढ़िया रहते। तो बेटा ये रहा आपका पूरा मतलब बुक्स का लिस्ट। तो बेटा जनरली जो 2021 के जो एस्पिरेंट्स है, मतलब अभी 1 महीने के बाद जो लोग देने वाले हैं नीट, मतलब अभी अगस्त में शायद आपका एग्जाम हो भी सकता है। तो बेटा उन लोगों को बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि भाई लोग, आप लोगों ने तो प्रिपरेशन मतलब अच्छे से तो कर रहे होंगे, मतलब आपको तो छुट्टी मिला, मतलब एग्जाम तो जनरली नीट का एग्जाम कब मतलब मई या जून में हो जाता है, लेकिन आपको 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा दे दी गई, मतलब रिवीजन तो अच्छे से हो गई होगी। तो इसीलिए आप जो अभी जो टाइम आपको बचा, जो 1 महीने जो आपको बचा है, 1 महीने में क्या करना, पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा कल्चर करे, थोड़ा ज्यादा रिसर्च करे, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करो। मतलब एक बार नहीं हो रहा है तो दूसरा बार सॉल्व करो, तीसरा बार सॉल्व करो, लेकिन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस दे देगा एक एग्जाम की। और टेस्ट सीरीज जो है, और आपकी जो कोचिंग सेंटर के जो मतलब कोई भी कोचिंग सेंटर में हो, आपका जो मटेरियल्स वगैरह भी दे रहे हैं, वो भी मतलब बहुत ही हेल्पफुल किट है। तो बेटा आज का वीडियो मतलब पूरा नीट का जो आपको जानकारी दे दी हम फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। और बेटा नीट में आपका टाइम मैनेजमेंट के वीडियो भी हम लाएंगे अभी फिलहाल। इसके बाद हम लेक्चर लाएंगे जो काइनेमेटिक्स के लेक्चर 5 जो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर होगा, उसको लाएंगे। उसके बाद शायद हम टाइम टेबल का एक वीडियो भी आपको बना देंगे। तो बेटा आज का सेशन यही रहा। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने जूनियर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। और आपकी जो नीट एस्पिरेंट्स है या फिर कोई ड्रॉपर्स है या फिर आपके फैमिली रिलेटिव से कोई भी है, बेटा प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपको अच्छी प्रिपरेशन टिप्स देने के लिए, और आपको मतलब आपके एक बढ़िया मेंटर होने के लिए हम भी मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ही तैयार है। तो बेटा आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। 2021 के सारे नीट एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। और जो लोग 2023 में दोगे उनके जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरा मतलब जो फीडबैक है हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा आज के वीडियो यही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो है उस डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और पर्सनल डाउट करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही संपर्क करें। तो बेटा आज के वीडियो यही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।